सोचो आपने अपने सेविंग का सबसे बड़ा हिस्सा एक नए आईपीओ में डाल दिया सिर्फ इस वजह से कि हर जगह उसके बारे में बात हो रही थी। सब कह रहे थे ये काफी ज्यादा रिटर्न देगा। आप खुश हैं, आपने दोस्तों को बताते हो कि आपने कितना बड़ा आईपीओ में इन्वेस्ट किया है, लेकिन फिर लिस्टिंग के दिन आप देखते हो कि स्टॉक प्राइस नीचे गिरता जा रहा है। आप कंफ्यूज हो, घबरा जाते हो और सोचते हो मैंने गलती कहाँ की। दोस्तों, अगर आप कभी भी ऐसा सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हो तो आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त इन 5 गलतियों को कभी मत करना। आईपीओ एक्साइटिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैक्सिमम लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक है रिसर्च ना करना। आईपीओ में हाइप काफी होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिसर्च नहीं करते तो आप सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ सभी उसी में इन्वेस्ट कर रहे थे बिना कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझे। पेटीएम का रेवेन्यू मॉडल और लॉसेस समझने से आपको क्लियर आइडिया मिलता कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना सही है या नहीं। हर आईपीओ का बेस उसकी कंपनी के नंबर्स में होता है, हाइप में नहीं। मिस्टेक नंबर 2, दूसरा मिस्टेक है सिर्फ हाइप के चक्कर में आना। हाइप अक्सर इन्वेस्टर्स के डिसीजन को बिगाड़ सकता है। लोग सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हर जगह उस आईपीओ के बारे में चर्चा होता है। ये गलती रिलायंस पावर आईपीओ के इन्वेस्टर्स ने की थी। हाइप इतना ज्यादा था कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक प्राइस 17% तक गिर गया। बहुत से लोग ने इसमें लॉस उठाया सिर्फ हाइप फॉलो करने की वजह से। याद रखें, हाइप शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देता है। मिस्टेक नंबर 3, तीसरा मिस्टेक है बिजनेस मॉडल को ना समझना। अक्सर हम लोग सिर्फ नंबर्स देखते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जोमेटो का आईपीओ काफी इन्वेस्टर्स ने सोचा कि ये फूड डिलीवरी कंपनी है, इजी पैसा बना सकते, लेकिन उन्होंने बिजनेस का बैक एंड ऑपरेशन और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी को नहीं समझा। आईपीओ के पहले ये जरूरी है कि आप समझो कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है और क्या ये सस्टेनेबल है। मिस्टेक नंबर 4, चौथा मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो है मार्केट टाइमिंग का गलत एस्टिमेट लगाना। बहुत लोग सोचते हैं कि वो परफेक्ट टाइम पर एंट्री या एग्जिट कर लेंगे, लेकिन रियलिटी में ये काफी मुश्किल होता है। राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाई, हमेशा कहते हैं टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। वो समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन को इग्नोर करते हैं। आपको भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म टाइमिंग पे नहीं। मिस्टेक नंबर 5, पांचवा और आखिरी मिस्टेक है एग्जिट स्ट्रेटेजी ना बनाना। आईपीओ एक्साइटिंग होते हैं, लेकिन हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कब एग्जिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग आईपीओ में एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन जब स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो वो पैनिक में आके गलत टाइम पर स्टॉक बेच देते हैं, या कभी कभी प्रॉफिट टेकिंग का प्लान ही नहीं होता है। जब स्टॉक टॉप पे होता है तब भी एग्जिट नहीं करते। आपको एंट्री के साथ एग्जिट स्ट्रेटेजी भी तैयार करनी चाहिए। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये टॉप 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन इन्वेस्टिंग इन आईपीओज। रिसर्च करना, हाइप से बचना, बिजनेस मॉडल को समझना, मार्केट टाइमिंग पे ओवर रिलाय ना करना और एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाना, ये सब आपके लिए आईपीओ इन्वेस्टमेंट में जरूरी है। आपको इन्वेस्टिंग में बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।